नमस्कार। मैं हूं अक्षय दास, सुनीता दास, मीनाती दास। आज आप लोगों को मैं कुछ प्राणायाम के टिप्स दूंगा जिसमें आपको रेगुलर लाइफ में काफ़ी मदद होगी। और जब भी आप घर पे होंगे, सुबह या तो शाम के समय पर आप ये प्राणायाम कर सकते हैं। चलिए, प्राणायाम करने से पहले कुछ नियम आपको बताता हूँ। जब भी प्राणायाम आप करते हैं तो कोशिश करिए कि खुली हवा में, जहाँ पे नेचुरल ऑक्सीजन आपके पास पहुँच सकता है, वहाँ पर करिए। द्वितीय उत्तर है, हम जब भी बैठते हैं तब नीचे आसन होनी चाहिए। तृतीय, अगर आसन नहीं है तो आप कुछ कपड़ों का बिछा सकते हैं, जैसे कि कोई बेडशीट हो, कोई मैट हो, इस तरह का कुछ आप यूज़ कर सकते हैं। जब भी प्राणायाम करते हैं आप खुले कपड़े पहन रखिए, जैसे कि पूरी तरह ढीला हो और आपको टाइटी फील ना हो। पंचम, जब भी आप कसरत करने से शुरुआत करते हैं उससे पहले कोशिश करिए आप तीनों मुद्रा में बैठने की। तीनों मुद्रा जैसे ये सुखासन, एक पैर इस तरह रहेगा और दूसरा पैर इस तरह। द्वितीय, पद्मासन में बैठ सकते हैं, इस तरह दोनों पैर दोनों जांघों के ऊपर बैठ सकते हैं। तृतीय, स्वस्तिक आसन, एक पैर एक जांघों के ऊपर रखना है और ध्यान मुद्रा में आप बैठकर आप ये प्राणायाम कर सकते हैं। सबसे पहले प्राणायाम की शुरुआत में हम प्रणव आसन या प्रणव आसन या प्रणव प्राणायाम शुरू करते हैं। लंबा सांस भरे और गहरा सांस भरे, उसके बाद प्रणव प्राणायाम शुरू करते हैं। आंखें बंद कर दीजिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी। डोंट आर्च योर बॉडी, बॉडी को आर्च नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा सॉफ्ट जोन में रखना है और लंबा सांस भरते हुए तीनों आसन पर खास ध्यान रखना है। पहला आ मतलब नाभि, उ मतलब हृदय, म मतलब मस्तिष्क। आ उ म, नाभि चक्र आपका ब्रह्म चक्र होता है, हृदय चक्र आपके विष्णु चक्र और मस्तिष्क चक्र आपके शिव चक्र होते हैं। तो तीनों चक्रों को ध्यान में रखते हुए, आंखें बंद करते हुए, आपका सांसों पर खास ध्यान रखते हुए आपको ये प्रणव आसन या प्रणव प्राणायाम करना है। चलिए, पहले लंबा सांस भरते हैं। कंटिन्यू। प्राणायाम करते वक्त आपको खास ध्यान देना है, नाभि आ, हृदय ऊ और शिव चक्र म। मगर ये तीनों जब भी खत्म होता है तब आपको एग्जॉस्टेड नहीं होना है। जैसे जबरदस्ती आप कुछ लोग ऐसे करते हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जितना आपके सांसों पर कंट्रोल रहे उतना ही समय आपको प्राणायाम करना चाहिए। तो हम ऐसे 7 टाइम्स करते हैं। चलिए, लंबा और गहरा सांस भरिए।
रिलैक्स। 3 बार लंबा गहरी सांस भरिए और धीरे धीरे सांसों को छोड़िए। जब आप सांस अंदर भरते हो आपको आवाज नहीं आना चाहिए, आपकी सांसों की आवाज आपके कान तक भी नहीं पहुंचनी चाहिए। रिलैक्स। नाउ यू कैन ओपन योर आईज। ध्यान रहे, जब भी हम कोई भी प्राणायाम शुरू करते हैं उस वक्त हमारे नॉस्ट्रिल्स क्लियर होना चाहिए। लेफ्ट साइड नॉस्ट्रिल्स, राइट साइड नॉस्ट्रिल्स। लेफ्ट साइड नॉस्ट्रिल्स को हम चंद्र कहते हैं और राइट साइड नॉस्ट्रिल्स को हम सूर्य कहते हैं। ईड़ा लेफ्ट है, पिंगला राइट है और बीच में सुषुम्ना है। जब भी प्राणायाम करते हैं ईड़ा और पिंगला को क्लींसिंग करना जरूरी है ताकि अगर कुछ कचरा हो तो साफ हो जाए। पहले हम शुरू करते हैं लेफ्ट से। नेक नॉस्ट्रिल्स को हम क्लियर करते हैं। सेम आप प्रणव मुद्रा कर सकते हैं, प्रणव मुद्रा में लेकर भी कर सकते हैं, आप ज्ञान मुद्रा में भी कर सकते हैं और गोमुख मुद्रा में भी कर सकते हैं। जो मुद्रा आपको ठीक लगे आप तीनों आसन में कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स को क्लियर करना है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स को क्लियर करने का पद्धति है, राइट नॉस्ट्रिल्स को अपने अंगूठे की टॉप को इस जगह पर थोड़ा सा हल्का दबा कर रखिए। ध्यान रहे काफी जोर से दबाना नहीं है ताकि आपको दर्द हो या तो कोई ज्यादा जरूरत से ज्यादा प्रेस करने से इस तरफ भी प्रेस हो जाएगा। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा ही हल्का टच करके रखिए ताकि यहाँ का जो पुड़िया है वो बंद रहे, सिर्फ लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स खुला। चलिए ऐसे 20 बार हमें करना है, 20 टाइम्स। लेट्स स्टार्ट। रिलैक्स। अगेन लंबा सांस भरिए, अगेन लंबा सांस भरिए और धीरे धीरे छोड़िए। जब भी ये नॉस्ट्रिल्स क्लियर आप करते हैं उस वक्त आपको थोड़ा सा चक्कर आएगा, इधर कभी कभी आंखों के सामने आपको थोड़ा सा अंधेरा छाएगा या तो आपको झुलझुलापन दिखेगा। डोंट वरी। उसके बाद अगर आपको तुरंत के समय ऐसा लगने लगा है तो थोड़ी देर के लिए आप रुक जाइए। इधर 20 काउंट की जगह आप 10 काउंट कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ी देर के लिए रुक कर जब भी आपको नॉर्मल सा फीलिंग होने लगे उसके बाद आप राइट नॉस्ट्रिल्स को क्लियर कर सकते हैं। चलिए हम राइट नॉस्ट्रिल्स या तो पिंगला नाड़ियों को शोधन करते हैं। रिलैक्स। देखना जब भी आप इस तरह करते हैं आपको ऐसे खांसी भी आ सकता है। कभी आपको गले में खरोच आता है तो आपको रोकना नहीं है। अगर गले में आपको खरोच लगे या तो थोड़ा सा आपको ऐसे खांसी आए तो ऐसे 3 बार आप कर सकते हैं। जब भी आपको रिलैक्स फील हो अब लंबा सांस भर सकते हैं, फिर धीरे 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 सांसों को नॉर्मल करते वक्त इंतजार करना है। उसके बाद आपको भस्त्रिका शुरू करना है। ध्यान रहे भस्त्रिका आप 1 मिनट तक नॉन स्टॉप कर सकते हैं।
1 मिनट भस्त्रिका करने से पहले आपको नॉर्मल ब्रीदिंग पहले चालू करना है। जरूरत नहीं है भस्त्रिका, हम बहुत सारे लोगों को देखे हैं या तो बड़े बड़े जो पहले से करते हैं उन लोग काफी फोर्सफुली करते हैं, जो रेगुलर यूज करते हैं ऐसा करते हैं। ऐसा भी करना उचित है अगर आप बहुत समय से पहले करते हैं, जैसे कि 2 महीना 3 महीना आपके अभ्यास हो गया हो, या तो पहले से आपका नॉस्ट्रल क्लियर हो, आपके लंग्स में कोई इंफेक्शन ना हो, या तो आपको कोई भी आपके लंग्स तरह का बीमारियां ना हो। इस तरह का प्राणायाम करते वक्त आप पूरा कर सकते हैं। ध्यान रहे ये करने से पहले आपको हमेशा धीरे धीरे वायु को अंदर लेना है और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है। शुरुआत के 7 डेज आप इसी तरह ही करना है, ताकि आपको ब्लड सप्लाई जब दिमाग पर जाएगा उस वक्त आपको ज्यादा प्रेशराइज नहीं होगा और आपको आंखों के सामने जो धुलझलापन आना, आपको सांसें रुक जाना, या तो लंग्स की कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आपको कार्डियक अरेस्ट होने की प्रॉब्लम्स हो, इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। और ये प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम आपके लिए बहुत बहुत ही हेल्पफुल है। आपको जिन लोगों को अस्थमैटिक इश्यूज है उन लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, और जिन लोगों को काफ़ी टाइम से उन लोगों को ब्रीदिंग की इश्यूज है, उन लोगों की लंग्स कैपेसिटी अच्छा नहीं है, थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़ने से उन लोगों को थकान महसूस होता है, उस तरह की सारी चीज़ों के लिए भी आपको भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही हेल्पफुल है। चलिए हम भस्त्रिका प्राणायाम स्लो मोशन में करते हैं। ऐसे ये प्राणायाम 1 मिनट से लेकर 3 मिनट तक आप कर सकते हैं, मगर हम सिर्फ 20 टाइम्स ही करते हैं। फिर आप अपने हिसाब से धीरे धीरे बढ़ा के 1 मिनट तक या तो 3 मिनट तक कर सकते हैं। चलिए हम अब ध्यान रखिए, हम शुरू करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा सांस भरना है और लंबा सांस छोड़ना है, ऐसे हम 20 टाइम्स कर रहे हैं। ऐसे हम 20 टाइम शुरुआत से कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट प्राणायाम की तरफ जाते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे शरीर की 72,000 करोड़ नाड़ियों को शुद्धिकरण में काम आता है। उससे भी ज्यादा नाड़ियां, हमारे शरीर में जितने सारे धमनियां और नाड़ियां हैं, सारी धमनियां और नाड़ियों को शुद्धिकरण करने के लिए काम करते हैं। चलिए हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। लेफ्ट से लेना है और राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। इन बिटवीन आपको कुंभक प्रक्रिया करना है। जब अंदर लेते हैं पूरक होता है, जब अंदर रोकते हैं उसे कुंभक बोलते हैं, और जब छोड़ते हैं उसे रेचक कहते हैं। हम पहले पूरक करेंगे, लेफ्ट से कुंभक करेंगे अंतः कुंभक, फिर बाहर छोड़ेंगे, उसे रेचक कहते हैं। फिर सेम जहां से हम रेचक करेंगे या छोड़ेंगे वहीं से हम अंदर भरेंगे, वापस कुंभक करेंगे, फिर छोड़ेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। हम ये प्रणव मुद्रा में कर सकते हैं। रखो। ये प्राणायाम करते वक्त आपके शरीर की सारे धमनियों तक आपके ऑक्सीजन पहुंचता है, ब्लड सप्लाई होता है, और ब्लड सप्लाई होने की वजह से आपकी मानसिक शारीरिक हर एक अंग प्रत्यंग पर आपका ऑक्सीजन पहुंचता है। जो बॉडी में जिस पार्ट पर हमारे रक्त संचालन नहीं भी होता है वहां पर भी ये ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। इसलिए इस प्राणायाम को प्राणायाम की राजा भी कहा जाता है। इसके पश्चात हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम एक क्रिया भी है, एक क्रिया भी कह सकते हैं। इस क्रिया करने से आपके स्टमक रिलेटेड जितने सारे डिजीज है वो अच्छा हो जाता है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्राइटिस
और आपका मलमूत्र शोधन भी इस पर हो जाता है। कोई भी प्रकार के बैक्टीरियाज डीएक्टिवेशन करने के लिए भी कपालभाति बहुत कार्यरत रहता है। इसके साथ साथ आपके चेहरे पर ऊर्जा आ जाता है और साथ में आभा के भी प्रदर्शन होता है। आपके मस्तिष्क तक ब्लड सप्लाई होने पर भी कार्यरत रहता है। चलिए हम कपालभाति करते हैं। कपालभाति करने के समय 3 नियम है। एक नियम आप इस तरह बैठ के कर सकते हैं, द्वितीय आप ये मुद्रा रखकर भी कर सकते हैं, तृतीय आप पूरी तरह आगे की तरफ थोड़ा सा झुककर दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखकर भी कपालभाति कर सकते हैं। कपालभाति करने के समय आप नाक के माध्यम से सांस को बाहर छोड़ना है, मुंह आपका बंद रहेगा, सिर्फ आपका स्टमक इस तरह यूज होगा। आपका कंधा ऐसा नहीं होना चाहिए, आपकी शरीर ऐसा नहीं हिलना चाहिए, आपका पीठ ज्यादा ऐसा भी नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आपका बैक पेन नहीं होगा। आगे की तरह अगर आप झुके हुए करते हैं तो आपका बैक पेन होने के चांसेस कम हो जाता है। चलिए हम कपालभाति करते हैं। ऐसे आप 1 मिनट से लेकर 3 मिनट तक और इससे धीरे धीरे बढ़ा कर आप ऐसे 15 मिनट तक भी कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम सिर्फ 10 ही स्ट्रोक लगाएंगे, उसके बाद आप आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप धीरे धीरे उसको बढ़ाना। चलिए शुरू करते हैं 10 बार। नीचे नहीं देखना है, गर्दन को थोड़ा ऊपर करना है। रिलैक्स। आप ऐसे 1 मिनट तक या तो 60 टाइम ये स्ट्रोक कर सकते हैं। सप्ताह तक आप 60 स्ट्रोक करिए, उसके बाद उसको 120 स्ट्रोक, उसके बाद उसको धीरे धीरे बढ़ाते हुए 180 स्ट्रोक करके उसके बाद धीरे धीरे अपने मुताबिक आप बढ़ा सकते हैं। पर ध्यान रहे स्ट्रोक की जो रिदम है 1/1 रहना चाहिए। 1 सप्ताह तक आपको स्ट्रोक इसी स्पीड पर होना चाहिए। धीरे धीरे उसकी गति दूसरी सप्ताह बढ़ा सकते हैं। 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक कर सकते हैं। उसके बाद आप 1 सेकंड में 3 स्ट्रोक तक भी कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे। मगर उसके लिए आपके अभ्यास रोजाना होना चाहिए। चलिए अब हम करते हैं चतुर्थ आसन या प्राणायाम, जिसे भ्रामरी कहते हैं। भ्रामरी आपका कान को मृदंगुष्ठ में बंद कर देना है और चारों तरफ के आलोक को बंद कर देना है अपनी अंगुलियों से। ध्यान रहे आपकी आंखों को जोर से दबाना नहीं है और आपकी आंखों को पूरी तरह कवर करके रखना है। लंबा सांस भरना है। जैसे भ्रमर गुनगुनाता है इसी तरह भ्रमर की तरह आपको गुनगुना है और ऐसे 3 बार करना है। लंबा सांस भरते हुए, पहले हम लंबा सांस भरते हुए फिर भ्रमर की तरह हम गुनगुनाएंगे। चलिए लंबा सांस भरिए। आंखें बंद रखिए, अपने हाथों को निकालिए, अपने दोनों घुटनों पर रखिए और ध्यान मुद्रा पे आ जाइए। आपकी तर्जनी उंगली और अंगूठा को जोड़कर रखिए। आपकी पाम ऊपर की शीर्षक करते हुए रखना चाहिए। अब हम 3 बार दोबारा प्रणव प्राणायाम करेंगे। प्रणव प्राणायाम यानी ओमकार आसन। लंबा सांस भरिए।
आंखें बंद रखिए। दोनों पापुलियों को, दोनों हाथ की पंजों को इसी तरह जोर से घिसिए ताकि वहां पे गर्माहट पैदा हो। तब तक घिसते रहिए, थोड़ा जोर लगा के घिसिए। गर्माहट पैदा होने के बाद आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर अब हल्के से उंगलियों पर घुमाना है। दोबारा करिए। तीसरी बार। आंखों के ऊपर उंगलियों को रखते हुए धीरे 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 आंखों को खोलिए ताकि बाहर की लाइट डायरेक्टली आपकी रेटिना पर ना आए। गहरा और लंबा सांस। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार, अगले वीडियो में हम आपको कब्जियत और गैस्ट्राइटिस के रिलेटेड सारे एक्सरसाइजेस, आसन और प्राणायाम बताएंगे। अगली बार के लिए धन्यवाद।